बहराइच की धरती पर एक मज़ार खड़ी है। हर साल ज्येष्ठ की पहली तारीख को हजारों लोग यहाँ जुटते हैं। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ गाजी मियाँ के नाम पर झंडे चढ़ाते हैं, मन्नत के धागे बांधते हैं और सिर झुकाकर दुआ मांगते हैं। लेकिन क्या इन लोगों को सच मालूम है? क्या वो जानते हैं कि ये गाजी सैयद सालार मसूद, जिसे लोग संत मानते हैं, 11वीं सदी का एक आक्रमणकारी था, जिसने मंदिरों को खंडहर बनाया, गांवों को आग लगाई और इस मिट्टी को खून से रंग दिया। और उस सुहेल देव का क्या, जिसने 14 जून 1033 को अपनी तलवार से इस जालिम का अंत किया? ये कैसे हो सकता है कि जो शेर अपनी धरती के लिए लड़ा उसे लोग भूल गए और जो तबाही मचाता था उसे फूल चढ़ा रहे हैं? चलिए उस सच को खोलते हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब गया है। बात शुरू होती है 1014 से, जब अजमेर में एक बच्चे ने जन्म लिया, सैयद सालार मसूद। उसकी माँ थी महमूद गजनवी की बहन। 1001 से 1026 तक उसने भारत पर 17 बार धावा बोला। मथुरा, कन्नौज और 2025 में सोमनाथ मंदिर सब लूट लिया, सब तोड़ डाला। सालार, जो तब महज 11 साल का था, अपने चाचा के साथ इन लूटपाट में शामिल था। मिरात ए मसूदी, जो 17वीं सदी में अब्दुर रहमान चिश्ती ने लिखी, बताती है कि महमूद ने उसे तलवार चलाना सिखाया और गाजी बनाया। एक ऐसा योद्धा जो धर्म के नाम पर जंग लड़ता था। गजनवी इतिहास में सालार का जिक्र नहीं मिलता, जिससे कुछ लोग उसकी हस्ती पर शक करते हैं। लेकिन लोक कथाएं और मिरात की कहानियां चीख चीख कर कहती हैं कि 30 अप्रैल 1030 को महमूद के मरने के बाद सालार ने अपनी राह पकड़ी। उसने 1 लाख सिपाहियों की फौज जुटाई और मई 1031 में हिंदुस्तान पर टूट पड़ा। सालार का मकसद था हिंदुस्तान को रौंदना। उसने दिल्ली के राजा महिपाल तोमर को गजनवी मदद से हरा दिया। फिर मेरठ, बुलंदशहर, बदायूं, एक के बाद एक शहर उसकी तलवार के आगे झुक गया। कन्नौज, जो कभी गुर्जर प्रतिहारों का गौरव था, अब कमजोर पड़ चुका था। वहां के राजा ने बिना लड़े हथियार डाल दिए। सालार ने कन्नौज को अपना अड्डा बनाया और अवध पूर्व की ओर बढ़ा। उसका अगला निशाना था बहुरूपी, आज का बहराइच और आसपास का इलाका। सतरीक, जो तब हिंदुओं का पवित्र तीर्थ था, वहां उसने डेरा डाला। सूरज कुंड, सूर्य मंदिर और आसपास के पूजा स्थल उसे खटकने लगे। मिरात ए मसूदी के मुताबिक उसने अपने सिपाह सालारों को हुक्म दिया, इन मंदिरों को ढा दो। उसकी फौज ने गांव लूटे, मंदिर तोड़े और हिंदू संस्कृति की हर निशाने को मिटाने की कोशिश की। लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, फैजाबाद, गोंडा, श्रावस्ती, हर जगह खून बहाया। लोग दहशत में जीने लगे। मंदिरों की घंटियां खामोश हो गईं और गांव में सिर्फ मातम छा गया। लेकिन इस तूफान में एक शेर खड़ा था, सुहेल देव, श्रावस्ती का राजा। लोग उसे सुहेलध्वज साकार देव या सुखदेव भी कहते थे। मिरात मसूदी में उसे राजा मंगल ध्वज का बेटा बताया गया। लोक कथाएं कहती हैं कि वो पासी समुदाय का था, लेकिन कुछ लोग उसे बैस राजपूत या नागवंशी क्षत्रिय मानते हैं। कुछ इतिहासकार उसे बाईसवारा के बैस क्षत्रिय से जोड़ते हैं। उस जमाने में जात पात आज जितनी सख्त नहीं थी। सुहेल देव के लिए मायने रखती थी अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति। जब उसे खबर मिली कि सालार की फौज बहुरूपी की ओर बढ़ रही है,
उसका खून खौल उठा। उसने हार नहीं मानी। उसने 21 छोटे छोटे राजाओं और सरदारों को एकजुट किया। ये सब पासी, भार और क्षत्रिय योद्धा थे जो एक हो गए। सुहेलदेव ने सालार को साफ पैगाम भेजा, ये हमारी धरती है, वापस चला जा वरना अंजाम बुरा होगा। सालार ने जवाब में तंज कसा, सारी जमीन अल्लाह की है और मैं कुफ्र को मिटाकर ही दम लूंगा। ये जवाब जंग का ऐलान था। सुहेलदेव ने अपनी फौज को तैयार किया। 13 जून 1033 की शाम को चित्तौरा झील के किनारे उसकी सेना ने सालार के डेरे को घेर लिया। सूरज डूब रहा था। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। तलवारें चमकी, तीर हवा को चीरने लगे और खून की बूंदें धरती पर बरसने लगी। पहला दिन भयंकर था। मिरात मसूदी बताती है कि सालार के कई बड़े कमांडर मीर नसरुल्ला, सलार सैफुद्दीन मारे गए। उसकी फौज के हौसले पस्त होने लगे। अगली सुबह 14 जून 1033 को सुहेलदेव ने खुद मोर्चा संभाला। उसका घोड़ा दौड़ा, उसकी तलवार हवा में लहराई। वो शेर की तरह सालार की सेना पर टूट पड़ा। लोक कथाएं कहती हैं कि उसने सालार मसूद को आमने सामने की लड़ाई में हराया। कुछ कहते हैं कि उसकी तलवार ने सालार का सिर काट दिया। कुछ कहते हैं कि एक तीर ने उसके गले को भेदा। मिरात मसूदी के मुताबिक 15 जून 1033 को 19 साल का सालार मसूद मारा गया, लेकिन उसकी मौत से पहले एक और त्रासदी हुई। सालार के कमांडर सैयद इब्राहिम ने सुहेलदेव पर हमला किया और उन्हें भी मार डाला। दोनों आक्रमणकारी और रक्षक उसी जंग में अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। सालार को बहराइच में सूरज कुंड के पास दफनाया गया और 1035 में वहां एक दरगाह बनाई गई। सुहेलदेव की मृत्यु के बाद उनकी सेना ने सालार की बची कुची फौज को खदेड़ दिया। चित्तौरा की धरती उनकी जीत की गवाह बनी। गांव में फिर से मंदिरों की घंटियां बजीं और लोग चैन की सांस लेने लगे। फिर भी वक्त ने इस कहानी के साथ मजाक किया। सालार की कब्र पर धीरे धीरे लोग आने लगे। पहले कुछ मुस्लिम, फिर कुछ हिंदू। किसी ने उसे शहीद कहा, किसी ने सूफी संत। 1250 में दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने उस कब्र के आसपास शानदार इमारत बनवाई। 1341 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और यात्री इब्ने बतूता वहां पहुंचे। 13वीं सदी में कवि अमीर खुसरो ने अपनी चिट्ठी में इसे शहीद की सुगंधित कब्र लिखा। धीरे धीरे सालार मसूद गाजी मियाँ बन गया, बाले मियाँ बन गया। उसकी मज़ार को लोग पवित्र मानने लगे। हर साल ज्येष्ठ में उर्स होने लगा। गाजी बाबा मेला लगने लगा। हिंदू मुस्लिम दोनों वहाँ मन्नत मांगने लगे। कहते हैं कि वहाँ शादी की दुआएं कबूल होती हैं, बीमार ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये कितना बड़ा झूठ है। जिसने मंदिर तोड़े, जिसने गांव चलाए, जिसने जुल्म ढाए, उसे संत कैसे कह सकते हैं? और सुहेलदेव, उसकी शहादत के बाद उसका नाम धीरे धीरे खामोश हो गया। मध्यकालीन इस्लामी किताबों में उनका जिक्र मुश्किल से मिलता है। आधुनिक इतिहास ने उन्हें लगभग भुला दिया। कुछ लोग जो सालार की संत वाली छवि को चमकाना चाहते थे, सुहेलदेव को उल्टा जालिम बताने लगे। 19वीं सदी में ब्रिटिश अधिकारी विलियम स्लीमन ने इस पर हैरानी जताई। उन्होंने लिखा, हिंदू और मुस्लिम दोनों इस सैन्य डाकू की कब्र पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिसका बस एक काम था, हिंदुओं को मारना। औपनिवेशिक काल में इतिहासकारों ने स्थानीय नायकों को किनारे कर दिया और आक्रमणकारियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। नतीजा ये कि सुहेलदेव की वीरता गांव की चौपालों और लोक कथाओं तक सिमट गई।
20वीं सदी में सुहेल देव की गाथा को फिर से जिंदगी मिली। अप्रैल 1950 में आर्य समाज, रामराज परिषद और हिंदू महासभा ने चित्तौरा में उनकी याद में एक मेला आयोजित करने की योजना बनाई, लेकिन गाजी मियां दरगाह कमेटी के ख्वाजा खलील अहमद शाह ने प्रशासन से इसे बैन करने की मांग की ताकि सांप्रदायिक तनाव ना हो। प्रशासन ने 5 से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन स्थानीय हिंदुओं ने इसका उल्लंघन किया। नगर पालिका कार्यालय में घुस गए, दंगे भड़क उठे, मुख्य आयोजकों को जेल हुई, लेकिन हिंदुओं ने बाजार बंद कर दिया और गिरफ्तारियां दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूढ़िवादी घड़े ने वैद भगवान दिन मिश्र की अगुवाई में इस विरोध में साथ दिया। करीब 2000 लोग जेल गए। आखिरकार प्रशासन ने पाबंदी हटाई, मेला हुआ और सुहेल देव स्मारक समिति बनी, जिसने उनके लिए एक मंदिर बनाने का संकल्प लिया। 1950 और 1960 के दशक में सुहेल देव स्मारक समिति ने उन्हें पासी राजा के रूप में पेश करना शुरू किया ताकि बहराइच के आसपास पासी समुदाय, जो एक महत्वपूर्ण वोट बैंक था, उनके साथ जुड़े। धीरे धीरे पासी समुदाय ने भी इस पहचान को अपनाया। 1980 के दशक में भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सुहेल देव को हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा में शामिल किया ताकि बहराइच और आसपास के इलाकों में चुनावी समर्थन बढ़े। 2001 में महाराजा सुहेल देव समिति बनी, जिसने उन्हें हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किताबें छपीं, पर्चे बटे और मेले लगे, जहां सुहेल देव को गायों का रक्षक, संतों का संरक्षक और मुस्लिम आक्रमणों से हिंदुओं को बचाने वाला बताया गया। 2016 में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बहराइच में सुहेल देव की एक भव्य मूर्ति का अनावरण किया। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व हिंदू परिषद के हिंदू विजय उत्सव में कहा कि बहराइच के बलार में सूर्य मंदिर को फिर से बनाया जाना चाहिए, जो अब गाजी मियां की मज़ार की जगह है। 29 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा सुहेल देव पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। भारतीय रेलवे ने सुहेल देव सुपरफास्ट एक्सप्रेस शुरू की, जो उनकी गाथा को हर कोने तक ले गई। 2020 में लेखक अमीश त्रिपाठी ने अपने उपन्यास लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया में उनकी कहानी को लाखों लोगों तक पहुंचाया। लेकिन सवाल वही है, हम अपने नायकों को कब तक भूलते रहेंगे? मिराते मसूदी साफ कहती है कि सालार मसूद ने मंदिर तोड़े, जुल्म किए, फिर भी उनकी मज़ार पर हिंदू मुस्लिम दोनों सिर झुकाते हैं। क्या उन्हें सच नहीं बताया जाना चाहिए? क्या उन्हें नहीं पता होना चाहिए कि सुहेल देव ने अपनी जान देकर अपनी संस्कृति को बचाया? आज भी बहराइच के लोग गाजी मियां की मज़ार पर मन्नत मांगने जाते हैं, लेकिन चित्तौरा की धरती चुपके से सुहेल देव की गाथा गुनगुनाती है। वो धरती जहां उनका खून बरसा था, आज भी अपने शेर को याद करती है। ये कहानी सुहेल देव और सालार मसूद की नहीं, बल्कि उस सच की है जो हमें अपने इतिहास से जोड़ता है। ये सवाल उठाती है कि हम अपने वीरों को कब सम्मान देंगे। सुहेल देव की तलवार की गूंज आज भी चित्तौरा में सुनाई देती है। हमें अपने बच्चों को बताना है कि 14 जून 1033 को एक शेर ने अपनी मिट्टी और अपनी जान दोनों दांव पर लगा दी। और हमें ये भी पूछना है, क्या हम उस शेर को भूलकर एक आक्रमणकारी की पूजा करते रहेंगे? सच सामने है, अब फैसला हमारा है।